अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब व्यूअर्स का? ठीक हैं। आज की वीडियो मेरी देखने से पहले अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको एक तरतीब सीक्वेंस के साथ आपको मेरी वीडियोस टॉपिक वाइज मिलती जाएं और आपके लिए आसानी हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी पॉपुलेशन और सैंपल की। लास्ट पे हमने पॉपुलेशन और सैंपल तक हमने जिक्र किया था। पॉपुलेशन और सैंपल जो है इसके बारे में एक दफ़ा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि उससे अटैच हमने टॉपिक आज के रोज़ डिस्कस करना है। तो पॉपुलेशन के बारे में हमने ज़िक्र किया था द एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच रिलेट्स टू अंडर स्टडी प्रॉब्लम। जो हमारी प्रॉब्लम से रेलेवेंट चीज़ें हैं जितनी भी, उन तमाम का मजमुआ, उनकी कलेक्शन, ये पॉपुलेशन है। और उसी का कोई सब पार्ट ये हमारे पास सैंपल कहलाता है। गिवन पॉपुलेशन का कोई भी सब पार्ट जो है ये हमारे पास सैंपल कहलाया करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उसमें मौजूद वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। आज के लेक्चर में हमने जिक्र करना है कि पॉपुलेशन और सैंपल की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको क्या नाम दिया जाता। तो लिहाजा हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉपुलेशन आपके सामने मैंने लिखी। अगर मैं इस पॉपुलेशन की एक करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करूं कोई भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और वो मेरे पास आंसर आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल 6, तो ये जो 6 है ये हमारे पास कहलाएगा पैरामीटर। एनी करैक्टरिस्टिक विच वी कंप्यूट फ्रॉम पॉपुलेशन, कोई भी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो, पॉपुलेशन से रेलिवेंट कोई भी करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या कहलाएगी? पैरामीटर कहलाएगी। और इसके बरक्स हमारे पास अगर सैंपल की बात करें, फॉर एग्जांपल इस पॉपुलेशन से हम एक सब पार्ट हासिल कर लेते हैं 2 और 6, ये सैंपल है। इसी तरह 6, 8 और 10 ये भी सैंपल है। इसी तरह 8 और 10 ये भी सैंपल है। मुख्तलिफ कई एक सैंपल्स लिए जा सकते हैं। और अगर मैं इन सैंपल पे मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई करके, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करके इनकी करैक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करूं और मेरे पास फॉर एग्जांपल आंसर आ जाते हैं 3 आ जाता है, 5 आ जाता है और इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 9 आंसर आ गया, तो ये जो सैंपल की करैक्टरिस्टिक्स हासिल हुई इसको हम नाम देते हैं स्टैटिस्टिक का। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? स्टैटिस्टिक का नाम दे देते हैं। ये आपके सामने ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि हमारे पास हैं तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो सैंपल से हासिल हुई हैं और जो पॉपुलेशन से हासिल हुई ये भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। लेकिन क्योंकि ये पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक है इसलिए हम इसको नाम देंगे कि ये पैरामीटर है। और ये जो सैंपल की करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, इसको हम स्टैटिस्टिक का नाम देते हैं। हाँ, जब एक से ज़्यादा सैंपल्स होंगे उनसे हासिल होने वाली न्यूमेरिकल क्वान्टिटीज़ करैक्टरिस्टिक्स एक से ज़्यादा होंगी, फिर हम उनको स्टैटिस्टिक्स का नाम दे देते हैं, लास्ट पे एस का इजाफा कर देते हैं, प्लूरल फॉर्म में हम उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन वैसे एस के बगैर ये नाम है हमारे पास स्टैटिस्टिक। तो लिहाजा ऐसी करैक्टरिस्टिक विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। और जब एक से ज़्यादा स्टैटिस्टिक होंगी तो फिर हम इसको प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का नाम दे सकते हैं एक से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स को। तो ये हमारे पास व्यूअर्स आज के लेक्चर में हमने अभी डिस्कस किया पॉपुलेशन और पैरामीटर की करैक्टरिस्टिक्स का, कि पॉपुलेशन से हासिल होने वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये पैरामीटर्स कहलाती हैं, जबकि सैंपल से हासिल होने वाली करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन किसी भी प्रॉब्लम से रेलिवेंट, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उससे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम है, जो पॉपुलेशन है वो चेंज नहीं होती। लिहाजा उससे हासिल होने वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज नहीं होंगी और वो कांस्टेंट कहलाएंगी। ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट कहलाती है। इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं बड़ी अच्छी तरह से। और सैंपल से हासिल होने वाली, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के दौरान हम सिर्फ एक सैंपल पे इक्तफा नहीं करते बल्कि कई एक सैंपल्स की हम सिलेक्शन किया करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स हमारे सामने मौजूद होते हैं और हर सैंपल से हासिल होने वाली जो करैक्टरिस्टिक है, स्टैटिस्टिक है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो लिहाजा ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जो मुख्तलिफ हों, एक दूसरे से चेंजेबल हों, वो हमारे पास वेरिएबल्स कहलाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाय नेचर जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट्स हुआ करते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, वो चेंज नहीं होती। और इसके बरक्स जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एक से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हम कैलकुलेट करते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करती हैं, वेरिएबल्स होती हैं,
चेंजेबल होती हैं एक दूसरे से। तो बेटे यहाँ पे हम बात करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल का भी हमने जिक्र किया, जो कि बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल टेक्निक्स को डिस्कस किया करेंगे, मीन, मीडियन, मॉड और फर्दर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मज़ीद है, उसमें हमें वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स को बड़ा क्लियर होना चाहिए। डेटा को देख के हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन सा वेरिएबल है, किस नेचर का वेरिएबल गिवन है। इसलिए आज के इस लेक्चर को आपने बड़े गौर से सुनना है, वेरिएबल्स की मुख्तलिफ टाइप्स को देखना है, गौर से सुनना, और उसमें जो वेरिएशंस हैं, जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएशन है, उसको आपने ज़रूर याद रखना है, अंडरस्टैंड करना। तो हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल की बात करते हैं। कांस्टेंट हमारे पास क्या कहलाता है? ऐसी करैक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसी करैक्टरिस्टिक विच डज नॉट वेरी, जो चेंज ना हो, ना ही चेंज हो सकती हो, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिस तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज इन अ वीक की, तो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 है, 7 ही रहते हैं, सबके लिए 7 ही है, हमेशा से 7 है। तो लिहाजा ऐसी करैक्टरिस्टिक जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट कहलाती है। इसलिए नंबर ऑफ डेज जो है ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह पाई की वैल्यू हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, 22/7, ये कांस्टेंट है। बेशुमार इस तरह के एग्जांपल हैं। नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर 12 हैं, हमेशा से 12 में 12 भी रहते हैं, तो लिहाजा ये भी कांस्टेंट है। तो लिहाजा हर वो करैक्टरिस्टिक्स जो चेंज ना हो, ना ही हो सकती हो, वो कांस्टेंट है। और इसके बरक्स हमारे पास हर वो करैक्टरिस्टिक जो चेंज हो सकती हो, वो हमारे पास वेरिएबल है। यानी हम कह सकते हैं कि एनी करैक्टरिस्टिक which does not vary from one individual to another is called constant, और any characteristic which varies, जो change हो जाए from one individual to another is called variable। अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं वेरिएबल्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ़ फैंस इन ईच एंड एवरी रूम इन दिस कॉलेज, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फैंस किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, तो लिहाजा ये वेरिएबल है। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की अगर बात करें इन ईच एंड एवरी रूम इन दिस कॉलेज, तो किसी में कम स्टूडेंट्स होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट नहीं बैठा होगा। तो लिहाजा हमारे पास ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो वेरिएबल है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ये भी वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह व्यूअर्स हमारे पास इंडिविजुअल्स की जो हाइट्स हैं, मेरी हाइट है, अगर 50 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स की जो हाइट है, हर किसी की हाइट वेरी कर सकती है। इवन एक सिंगल इंडिविजुअल की हाइट भी वक्त के साथ साथ वेरी करती है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह वेट वेरिएबल है, किसी व्हीकल की स्पीड जो है वो भी वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। तो लिहाजा बेशुमार एग्जांपल्स हैं हमारे पास वेरिएबल्स की। तो लिहाजा हर वो करैक्टरिस्टिक्स जो चेंज हो जाए या हो सकती हो, ये हमारे पास वेरिएबल कहलाएगी। और इसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख ली, जिसमें हमने हाइट, वेट, स्पीड, टेम्परेचर भी वेरिएबल है। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ऑन ईच एंड एवरी ट्री इन अ गार्डन। और इसी तरह अगर हम जिक्र करें कॉलर साइज़ है, कॉलर साइज़ हर किसी का वेरी करता है, किसी का कम है कॉलर साइज़, किसी का 15 है, किसी का 14 है, किसी का 16.5 है। इसी तरह वेस्ट साइज़ जो है पर्सनस का, ये भी वेरिएबल कहलाएगा। तो अब हम बेटे बात करेंगे कि वेरिएबल का जो हमने जिक्र किया और इसकी एग्जांपल्स लें। अब वेरिएबल्स की 2 मेजर टाइप्स हैं। हर करैक्टरिस्टिक जो वेरी कर रही हो वो वेरिएबल कहलाएगी। और वेरिएबल की हमारे पास कितनी टाइप्स हुआ करती हैं? मेजर 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है जी? क्वालिटेटिव वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। ऐसी करैक्टरिस्टिक जो चेंज तो हो रही हो, वेरिएबल तो हो, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़्यूम ना कर रही हो, न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़्यूम ना करे, क्वालिटीज़ को ज़्यूम करे। ऐसी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं होती। जिस तरह हमारे पास आई कलर है, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है। किसी का ब्लैक है या किसी का ब्राउन है, हम ये नहीं कह सकते फ़लाँ का आई कलर 10.5 है, फ़लाँ का आई कलर 50 है, तो लिहाजा ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें आई कलर के अलावा हमारे पास IQ लेवल है, इसको भी
गो के मुख्तलिफ फार्मूलाज मौजूद हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं हुआ करती। IQ लेवल को इन जनरल हम क्वालिटेटिव वेरिएबल ही कहा करते हैं। इसी तरह हैंडेडनेस है, कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ़्ट हैंड से लिखता है। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ जो है वो 50 से लिखता है, 47 से लिखता है, 25.5 से लिखता है। ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड वेरिएबल नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो हैंडेडनेस का वेरिएबल है ये भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरह एजुकेशन लेवल है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। तो लिहाजा हर वो वेरिएबल, हर वो करैक्टरिस्टिक जो हमारे पास न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना हो, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ज़्यूम ना करे, वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। और इसके बरक्स हमारे पास हर वो करैक्टरिस्टिक जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, जिसको न्यूमेरिकली लिखा जा सकता हो, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइट है, हाइट जो है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है जी। किसी भी पर्सन की हाइट 5 फीट, 5.5 फीट, 4 फीट, इसको न्यूमेरिकली लिखा जा सकता है। तो लिहाजा ये हाइट का जो वेरिएबल है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, जो क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड हो, न्यूमेरिकली जो लिखा जा सकता हो, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरह हमारा वेट जो है, वेट किसी भी पर्सन का न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच एंड एवरी क्लासरूम, ये भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरह कॉलर साइज़ की एग्जांपल हमने वेरिएबल्स में ली थी, कॉलर साइज़ भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। वेस्ट साइज़ है, टेम्परेचर का वेरिएबल है, बेशुमार वेरिएबल्स हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में, बहुत सी एग्जांपल्स डिस्कस की जा सकती हैं। तो लिहाजा हमारे पास हर वो वेरिएबल जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड हो, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। तो लिहाजा देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव, द सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव। एनी कैरेक्टरिस्टिक which varies in quality या which cannot be expressed numerically is called qualitative variable, और any characteristic which varies in quantity या which can be expressed numerically is called quantitative variable, जिसमें हमने यहाँ पे हमने एग्जांपल्स ली थी क्वालिटेटिव वेरिएबल की कि हमारे पास IQ लेवल है, हैंडेडनेस है, आई कलर है, ऐसे वेरिएबल जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है। और क्वांटिटेटिव की हमने एग्जांपल ली थी हाइट, वेट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, इसी तरह नंबर ऑफ़ फैंस, तादाद के जितने भी वेरिएबल्स हैं, और टेम्परेचर वगैरह, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की टाइप्स थे। अब बात आती है कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने जिक्र किया हाइट का, वेट का, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कॉलर साइज़, टेम्परेचर, स्पीड का। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स तो ऐसे हैं कि जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो हैं ये सारे के सारे, क्योंकि क्वांटिटेटिव हैं, लेकिन हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़्यूम नहीं करता है। और कुछ ऐसे वैल्यू हैं कि जो किसी भी इंटरवल में मौजूद तमाम वैल्यूज़ को अज्यूम करते हुए बढ़ते हैं, उनकी वैल्यूज़ में जंप नहीं आता, गैप नहीं आता। तो लिहाजा हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर कौन सी टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं जी हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रीट और द सेकंड वन इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल, अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स में क्या इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रीट वेरिएबल जो है, जिस तरह अभी हमने अभी बात की कि ऐसे वेरिएबल्स होंगे, क्वांटिटेटिव में 2 ऐसी टाइप्स हैं, कुछ ऐसे कि जो हर वैल्यू को ज़्यूम नहीं करते और कुछ ऐसे जो बढ़ते हुए हर वैल्यू को ज़्यूम करते हुए बढ़ते हैं। तो लिहाजा ऐसे वेरिएबल्स जो हर वैल्यू को ज़्यूम नहीं करते, जिनकी वैल्यूज़ में गैप आता है, जंप आता है, वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। और आसानी के लिए हम बात कर सकते हैं कि जितने भी तादाद वाले वेरिएबल्स हैं, खास करके ये तो सारे डिस्क्रीट हुआ करते हैं। जिस तरह अभी हमने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ऑन ईच एंड एवरी ट्री इन अ गार्डन की बात की, तो किसी दरख्त पे 10 फूल होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। 10.5 हम बात नहीं करते, 10.2 की बात नहीं करते, 11.5 की बात नहीं करते। लिहाजा या 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, 5.2, 5.3, 5.7 की हम बात नहीं करते। नंबर ऑफ़ फ्लावर्स तादाद के अंदर हम होल फिगर्स में बात करते हैं, 5, 6, 7, 8 की। तो लिहाजा हमारे पास ये डिस्क्रीट वेरिएबल है।
इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो वेरिएबल है किसी भी क्लासरूम में, ये 10 होंगे या 11 या 12, 10.7 स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, 11.3 स्टूडेंट्स की हम बात नहीं करता। तो लिहाजा ये जो वेरिएबल है ये भी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। और इसके बरक्स अगर हम बात करें कंटिन्यूस वेरिएबल की, तो कंटिन्यूस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जिनकी वैल्यूज़ बढ़ते हुए हर वैल्यू को ज़ूम करती हैं। जिस तरह हमारे पास हाइट है, किसी भी पर्सन की हाइट 5 फीट से 6 फीट तक जाते हुए 5 से डायरेक्ट 5.5 नहीं हो जाती, या डायरेक्ट 5 से 6 फीट नहीं हो जाती, बल्कि 5.1, 5.11, 5.112, और क्योंकि इंटरवल के अंदर अनलिमिटेड वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, उन तमाम वैल्यूज़ को ज़ूम करते हुए वक्त के साथ साथ जो है किसी भी पर्सन की हाइट में इजाफा हुआ करता है। और इसी तरह अगर हम बात करें टेम्परेचर की, जब आप पानी को बॉयल करने के लिए रखते हैं तो डायरेक्ट जो है वो 100 डिग्री पे नहीं चला जाता और पानी बॉयल नहीं होना शुरू हो जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ टेम्परेचर की हर वैल्यू को ज़ूम करते हुए वो बढ़ता है और एक वक्त आता है कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी व्हीकल की स्पीड की बात करें तो आप स्पीडोमीटर की नीडल अगर आप देखें तो 0 से 50 किलोमीटर पे डायरेक्ट नहीं चली जाती, या 10 किलोमीटर पे भी डायरेक्ट नहीं चली जाती, बल्कि वो ज़ूम हर वैल्यू को ज़ूम करते हुए बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता वो रिक्वायर्ड स्पीड को फॉलो कर जाती है। तो लिहाजा हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स जो हर एक वैल्यू को ज़ूम ना कर सकते हों, जिनकी वैल्यूज़ में गैप आए, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जो तमाम वैल्यूज़ को ज़ूम करते हुए बढ़ें, दे आर नोन एज कंटिन्यूस वेरिएबल। यहाँ पे एक बात ज़रूरी याद रखने वाली कि जस्ट ये नहीं आपने जहन में रखना कि तादाद वाले वेरिएबल्स डिस्क्रीट हैं और मेजरमेंट्स जितनी भी हैं वो कंटिन्यूस हैं, हाइट वेट वगैरह, ये कॉन्सेप्ट नहीं जहन में रखना। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे वेरिएबल जिनको जो हर वैल्यू को ज़ूम नहीं कर सकते वो डिस्क्रीट है। जिस तरह कॉलर साइज़ है, कॉलर साइज़ है तो मेजरमेंट, लेकिन कॉलर साइज़ हर वैल्यू को ज़ूम नहीं करता। मार्केट में अगर आप कॉलर साइज़ की कोई शर्ट परचेज़ करने जाएं तो वहाँ पे आपको यहाँ तो 14 कॉलर साइज़ अवेलेबल होगा या 14.5 होगा, 15 होगा या 15.5 होगा। अगर 14 और 14.5 आपको दोनों सूटेबल नहीं है तो आपको 14.2 कॉलर साइज़ अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, या 14.3 नहीं होगा। कंपनीज जो हैं हर वैल्यू के अंदर कॉलर साइज़ बना के मार्केट में नहीं सेल करते। तो लिहाजा हमारे पास क्योंकि ये ऐसी मेजरमेंट है जिसकी वैल्यूज़ में जंप आ रहा है, गैप आ रहा है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसी तरह शू साइज़ है, अगर आपको 40 और 42 इन दोनों साइज़, या 41, ये दो साइज़ हैं 40 और 41, अगर ये दोनों सूटेबल नहीं हैं तो कंपनी 40.7 साइज़ आपके लिए नहीं बना के भेज रहे। इसलिए ये शू साइज़ भी क्योंकि एक मेजरमेंट है, लेकिन ऐसी मेजरमेंट है कि जो तमाम वैल्यूज़ को ज़ूम नहीं करेगी, इसलिए ये भी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। इस तरह इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट असल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का ये है कि ऐसे वेरिएबल्स जो तमाम वैल्यूज़ को ज़ूम ना कर सकते हों वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, और ऐसे वेरिएबल्स जो तमाम वैल्यूज़ को ज़ूम कर सकते हों वो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो आज के लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया उसको एक दफ़ा ज़रा गो थ्रू करते हैं और उसके बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लेक्चर में हमने जिक्र किया प्रीवियस टॉपिक के साथ अटैच बात हमने की, पॉपुलेशन और सैंपल का हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था। आज हमने जिक्र किया कि पॉपुलेशन से हासिल होने वाली करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये पैरामीटर्स कहलाती हैं, और पैरामीटर्स क्योंकि चेंज नहीं होते इसलिए ये बाय नेचर जो हैं ये कांस्टेंट्स हुआ करते हैं। और सैंपल से हासिल होने वाली करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक कहलाती हैं, और स्टैटिस्टिक वेरी किया करती हैं, इसलिए ये बाय नेचर वेरिएबल्स हैं। फिर हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को डिस्कस किया कि कांस्टेंट जो है ऐसी करैक्टरिस्टिक को कहा जाता है जो वेरी ना करे, जो चेंज ना हो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ये कांस्टेंट है। और ऐसी करैक्टरिस्टिक जो चेंज हो जाए फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल। और एनी करैक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वांटिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और एनी करैक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। क्वांटिटेटिव की हमने दो टाइप्स का जिक्र किया कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये दो टाइप्स हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल विच कैन नॉट अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू इन एन इंटरवल इज कॉल्ड डिस्क्रीट, और एनी करैक्टरिस्टिक विच कैन अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू इन एन इंटरवल इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल।
ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला डाटा के फीचर्स पे बात करेंगे। दोबारा वही बात है कि अगर आप सीक्वेंस के साथ मेरे लेक्चर्स को हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको तरतीब के साथ वीडियोस मिलती जाएं। इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।